हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि प्रिपरेशन बहुत तगड़ी चल रही है एनडीए के लिए, है ना। और सभी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, आपकी मेहनत में थोड़ा सा जो है योगदान हम भी देना चाहते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बता रही हूँ। सभी बच्चों को पता है कि एरर डिटेक्शन ज़रूर आता है एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है एरर डिटेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एरर डिटेक्शन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस जो हैं एनडीए 1 2023 में आए हैं, एनडीए 2 2023 में आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है। 10 क्वेश्चंस तो एरर डिटेक्शन के आने ही आने। सो एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यार इतने सारे ग्रामर के रूल्स कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा रूल बताने वाली हूँ जिसको याद करते हुए आप 50% कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत आसानी से कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। सो इस रूल से 50% एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और ये रूल आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के टॉपिक से रिलेट है, जिसको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट एक इंपॉर्टेंट सेशन मैंने आपको लिया है। इस रूल को कंप्लीटली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि सभी बच्चे तैयार हैं। तो चलिए हम रूल की तरफ बढ़ते हैं। इस रूल का नाम है बच्चों एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का एरर है ये। इसमें क्या होता है कि जो वर्ब होती है वो जनरली हम एग्री कर देते हैं उस नंबर से या उस नाउन से जो वर्ब के नियर लिखा है, ठीक है, जबकि वो एग्री होनी चाहिए उसके प्रॉपर सब्जेक्ट से, ठीक है। अगर आप नियर सब्जेक्ट से कर देते हो एग्री तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, और ये मिस्टेक आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जो स्टडी है लैंग्वेजेस की वो इंटरेस्टिंग है, तो हम क्या सोचते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, लैंग्वेजेस, तो हम यहाँ पर आर लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट में या कभी भी आपको सब्जेक्ट अगर फाइंड करना है तो याद रखिए कि सेंटेंस में जब तक वर्ब नहीं आ जाती उसके पहले वाला पूरा पार्ट आपका सब्जेक्ट होता है। वर्ब के पहले वाला पूरा पार्ट क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के पहले जितना भी बड़ा पार्ट दिया है वो पूरा सब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर बोला है आर और इज, ये वर्ब है, इसके पहले वाला पार्ट क्या है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, ये पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन जो वर्ब होती है ना वो नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आती है। हम सोचते हैं लैंग्वेजेस है तो आर लगा दे, नहीं, वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो कि जनरली सेंटेंस का पहला नाउन होता है। सेंटेंस का कौन सा नाउन होता है, फर्स्ट नाउन होता है। तो मैंने लिखा द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, तो सेंटेंस में लैंग्वेजेस की हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टडी की बात कर रहे हैं। तो स्टडी बच्चों सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज आना चाहिए, आर नहीं आएगा। सो ये होना चाहिए द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर देखो, मैंने बोला सेवरल थ्योरीज ऑन दिस सब्जेक्ट हैज या हैव बीन प्रपोज्ड। तो आप देखा कि ये वर्ब है। अब वर्ब के पहले वाला पूरा पार्ट सब्जेक्ट होता है, मतलब सेवरल थ्योरीज ऑन दिस सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन जो वर्ब होती है वो सेंटेंस में फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो फर्स्ट नाउन कौन है, सेवरल थ्योरीज, ठीक है। सेवरल थ्योरीज को प्रपोज किया जाएगा। तो थ्योरीज बच्चों कैसी हैं, बिल्कुल प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो हैज़ नहीं आना चाहिए, हैव आना चाहिए, ठीक है। द डेंजर ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स, हम बात कर रहे हैं जो फॉरेस्ट फायर्स का खतरा है, ठीक है, वो सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसको फॉरेस्ट फायर्स को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, नहीं, इसके डेंजर को नहीं लिया जा रहा है। तो डेंजर बच्चों सिंगुलर है, और अगर डेंजर सिंगुलर है तो आपको इज लगाना है, आर नहीं लगाना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार सुना होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कॉलीग्स, ठीक है। तो जब भी हम वन ऑफ की बात करते हैं तो आपको यूजुअली हमें लगता है फ्रेंड्स है तो हम प्लूरल वर्ब ले लेते हैं, बट यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वन है। मैंने बोला है मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनमें से जो एक है वो मेरी बहुत मदद करता है। सारे नहीं करते, सारे तो बड़े बुरे हैं, एक मेरी मदद करता है। तो एक तो है सिंगुलर है, तो हेल्प्स आएगा, क्योंकि हम सिर्फ एक ही फ्रेंड की बात कर रहे हैं, सभी फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने बोला कि जो बल्क ऑफ इंडियन विमेन है, ठीक है, इंडियन विमेन का जो बल्क है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है।
ठीक है, तो इंडियन विमेन पॉवर्टी लाइन के बिलो है? नहीं, इनका बल्क बिलो है। क्या है? बल्क बिलो है। सो बच्चों, बल्क को आप सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और अगर बल्क को आप सिंगुलर कंसीडर करते हैं तो आप लिव नहीं लगा करके लिव्स लगाएंगे। ठीक है, सो द बल्क ऑफ इंडियन विमेन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। आई होप ये रूल सभी को क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये रूल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पर देखते चलेंगे। देखो, ये क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने बोला है द सिचुएशन ऑफ दीज कैंडिडेट्स आर नॉट नॉन टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी सिचुएशन जो है वो गवर्नमेंट को पता नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या पता नहीं है? कैंडिडेट्स नहीं पता है? नहीं, इनकी सिचुएशन नहीं पता है। सिचुएशन के बारे में गवर्नमेंट को नहीं पता है, तो ये सिचुएशन तो सिंगुलर है। ठीक है, तो अगर सिचुएशन सिंगुलर है तो आर हटा के क्या करेंगे बच्चे? इज करेंगे। फिर मैंने बोला है द टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट शो एनी पॉजिटिव मूव। ठीक है, शो क्या है? डू नॉट शो क्या है? वर्ब है। इसके पहले वाला पूरा पार्ट सब्जेक्ट है। अब सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है? डू लगाया है। देखो, मैं बोल रही हूँ कि ये जो कंट्रीज के एग्रीमेंट्स हैं, इन एग्रीमेंट्स का जो टाइप है उसने कोई पॉजिटिव मूव को शो नहीं किया है। तो पॉजिटिव मूव को शो किसने नहीं किया है? एग्रीमेंट्स ने? नहीं। कंट्रीज ने? नहीं। किसने? टाइप ने। टाइप ने। सो टाइप के लिए बच्चों डू नॉट मत लगाओ, डज नॉट आएगा। ठीक है, क्या आएगा? डज नॉट आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल, जब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की, व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस, जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउंस बात करते हैं, हु, विच और दैट। ठीक है, तो इनके बाद जो भी वर्ब यूज़ की जाती है वो हमेशा अपने उनके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट हु, व्हेन वी टॉक अबाउट विच और व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, इनके बाद बच्चों जो भी वर्ब आती है वो जस्ट अपने से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु हैज़ या हैव वॉन इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो आपने देखा हु आ गया, तो हु के पहले क्या लिखा है? बॉयज़ लिखा है। अगर बॉयज़ लिखा है तो यहाँ पर हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। हु के बाद डायरेक्टली वर्ब आती है, विच के बाद डायरेक्टली वर्ब आती है, दैट के बाद डायरेक्टली वर्ब आती है, तो वो नियरेस्ट नाउन से कनेक्ट होती है। अब वन से कनेक्ट नहीं होगी। अगर हु नहीं होता तो वन के अकॉर्डिंग आता, वन ऑफ द बॉयज हैज़ वॉन इन द कॉम्पिटिशन, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द बॉयज है। हु लगा है तो बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। दोनों का डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि ये उन लड़कों में से एक है जिन्होंने कंपटीशन को जीता है। ठीक है, तो कंपटीशन को बहुत लड़कों ने जीता है, ये उनमें से एक है। ही इज़ द बॉय, ये वही लड़का है जिसने कंपटीशन को जीता है। अब देखो हु के पहले क्या आ रहा है? बॉय। कितना लड़का है? एक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चे? हैज़ लगाएंगे। ही इज़ द बॉय हु हैज़ वन द कॉम्पिटिशन। ओके, इट इज़ आई, इट वॉज आई, वो मैं थी जिसने तुम्हें ब्लेम किया था, वो मैं थी जिसने तुम्हें ब्लेम किया था, तो इट वॉज आई। आई के लिए क्या आएगा? एम आएगा ना, आई के साथ इस तो आता नहीं है, तो इट वॉज आई हु एम टू ब्लेम यू, वो मैं थी जिसने तुम्हें ब्लेम किया था। नेक्स्ट, द मैच विच वॉज आएगा कि वर आएगा, प्लेड ऑन दैट फील्ड वॉज रियली इंटरेस्टिंग, वो मैच जो उस फील्ड पर खेला गया था बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो देखो विच के पहले क्या आ रहा है बच्चे? मैच आ रहा है, तो मैच कितने हैं? एक है, तो क्या आना चाहिए? वॉज, ना कि वर। दिस इज वन ऑफ द मैचेस, ये उन मैचेस में से क्या है? एक है। ठीक है, जो फील्ड पर खेले गए थे, जो फील्ड पर खेले गए थे। तो आप देखो विच के पहले क्या आ रहा है? मैचेस। मैचेस क्या है? प्लूरल है, और अगर मैचेस प्लूरल है तो वॉज कैसे आ सकता है? वर आएगा। ये उन मैचेस में से एक है जो इस फील्ड पर खेले गए थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर डालकर आपको मुझे आंसर्स बताने हैं कमेंट में। ठीक है, कि इसके करेक्ट आंसर आपने क्या फॉर्म किए हैं। ठीक है, देखो अब ये ही इज़ द बॉय, बॉय कितना है? एक, तो क्या आएगा? हैज़, ना कि हैव। ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़, कितने लड़के हैं? एक से ज़्यादा है, तो क्या आएगा? हैव, ना कि हैज़। शी इज़ वन ऑफ द गर्ल्स फ्रेंड्स, ठीक है, शी इज़ वन ऑफ द फ्रेंड्स, तो क्या आएगा? हु हेल्प मी इन एवरीथिंग।
दिस इज वन ऑफ द पैंट्स विच, क्या है, पैंट्स है तो क्या आएगा, वर ना कि वॉज। सो याद रखिए कि कहाँ पर वॉज आना चाहिए और कहाँ पर वर आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आज के जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं सभी को समझ आए होंगे। एक बार जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं सभी बच्चे इसको मुझे कमेंट करके आंसर्स बताएंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी रूट से लाइक रूल से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें, शॉर्ट्स में मैं आपको बता रही हूँ एक एक ग्रामर का रूल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज।